रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जुनैद भाई ने तो आपको जो हमारी मीटिंग्स हुई उनके बारे में आगाह किया, अपने अमल के बारे में आगाह किया। दरअसल पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मतलब 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और जिन लोगों ने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा, बंद कमरों का ही फैसला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जिन लोगों को पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% था और आज 7% तक पहुंच चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव था, बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का नौजवान खुश था, पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुश था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुशी खुशी पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे थे, और आज जो है पाकिस्तान उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बच्चा ये जान रहा हो कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का शहरी ये सोच रहा हो कि उसको सांस लेने की यहाँ आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान का हर शहरी ये सोच रहा हो कि जो जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्ती हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज 6.1 से 2.7 और 2.8 तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। उस वक्त पेट्रोल वो 150 रुपये फ़ी लीटर ख़रीद रहा था, आज वही पेट्रोल जो है वो 350 रुपये से ज़्यादा और 400 रुपये से ज़्यादा तक पहुंच चुका था, उसमें ख़रीद रहा है। और उसकी ख़रीद जो ताकत है ख़रीदने की, वो वही की वही है। तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिज़र्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिज़र्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा। जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा। वो 55-60 हज़ार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार
بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا، پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے، تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو، جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا، جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو۔ اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں انصاف کا حصول، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، پاکستان میں صحافت کی آزادی، پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی۔ یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا، پرامن احتجاج کرے گا، اور یہی وقت ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا، جو فارن ریزرو بیگ سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے، اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے ہمارے یہ پیسے کم، فارن ریزرو کم ہو جائیں گے، تو پھر کوئی سانس بھی نہیں لے پائے گا ٹیکس کے بغیر۔ آپ کے ٹیکس لینے پر بھی، آپ کے سانس لینے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا، تو پھر کسی کو جو ہے وہ سر اٹھانے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی اجازت دی جائے۔ ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا تھا، اور بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر فرض کرے یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، NOC نہیں دیتے، تو پورے پاکستان میں ہم جہاں پر ہمیں روک دیا جائے گا تو پورے پاکستان سے ہم جلسہ گاہ بنائیں گے، اسی جگہ پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کو کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گھونٹا گیا، اور پاکستان میں آج جمہوریت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا۔ اس سے آگے اگر فرض کرے ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پر غور جاری ہے۔ شکریہ۔ شاہد بھائی، تیرے 50 فالوور دے تو تجھے بیچ دیتے ہیں فالوور۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا۔ 50 بکواس کر نہیں آپ کوشچن کریں، کویسچن کرے بھائی جان، 50 نہ 25 بھی ہو ان کے لیے بھی آپ کو میں جواب دوں گا۔ آپ بولیں کیا کون سا دفعہ نافذ کیا ہے؟ 144 ہم 804 نافذ کر دیں گے بھائی جان، ٹینشن نہ لیں۔ ہم ہر صوبے میں دفعہ 804 نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سہیل افریدی صاحب، آپ واضح طور پہ ورکرز کو یا قیادت کو بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا اسلام آباد KP ہاؤس سے نکلیں گے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی آپ کے محکمے نے فور کاسٹ کیا ہے 6 سے 9 تک شدید بارشیں صوبے میں، فلش فلڈنگ اور باقی پورے صوبے میں ہی شدید بارشیں ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، تو کیا متبادل انتظامات آپ نے کیے ہوئے اس وقت؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے انہی تاریخوں میں 11 بجے 9 تاریخ کو
11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़े होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। एक मिनट इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि जब इमरान खान साहब के नज़रिए को देखा जाए, अमन के नज़रिए को, उन्होंने हमेशा इन ऑपरेशन की मुखालफत की है। और जब आप सीएम नॉमिनेट हुए थे तो उसका ट्वीट भी आया था जिसमें साबिक वज़ीर आला के बारे में ये कहा गया कि वो उनके अमन के नज़रिए की पासदारी नहीं कर पाए। तो आप जब सीएम बने तो आपकी बयान भी इसी सिलसिले में कुछ आए, लेकिन अभी जो झड़पें भी चल रही हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर, और अभी जो आपने जेट और ड्रोन तैयारों का तस्करा भी किया, तो आपकी अभी पॉलिसी क्या है, आपका मौक़िफ़ इस पर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या इसका ये मौक़िफ़ था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी? अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ हूँ भाईजान, मैं खुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया, और उनकी मुतफ़िका ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फ़ैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन, तिरामी इन्होंने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फ़बारी पड़ी है, आपने बर्फ़बारी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की ज़ोर पर कोई अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो हम मुसल्लह जते नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। हमने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, पुरअमन तरीके से अपने लोगों को सच बोलना है। उसके बाद भी अगर कोई डंडे की ज़ोर पर, बंदूक की नोक पर अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो हम एहतजाज ही पुरअमन कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं है। आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ पिंडी में जलसे का इजाज़त को नहीं दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट या सूबाई हुकूमत पंजाब। और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदअमनी शुरू हैं, जो बदअमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी
उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से, जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी। तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो हमने किया, ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँच गए। देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में बराए-नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मज़दूर का, किसान का, गरीब का, फ़ुकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है। इजाज़त नहीं दी जाती जलसे की, तो कल को अगर मरियम नवाज़ साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती हैं तो आप इजाज़त देंगे? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तईद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। आपने ईद से पहले एक ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बनाऊंगा, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाए। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा
हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है। इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिक्र आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं। लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी के साथ चल रही है वो भी ख़त्म हो, क्योंकि अगर आप माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आपका सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की है। और दूसरा जो है, हम किसी से भी क्यों मांगे, जो हमारा हक है, जो इंसाफ का तकाजा है वो सिर्फ पूरा हो। इंसाफ का तकाजा पूरा हो, इमरान खान साहब आधे घंटे के में जो है जेल से बाहर होंगे। आज केस लगना था, नहीं लगा, जज साहब बिजी थे। तो ये जो नफ़रतें बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, कबायली अज़ला में जो फाटा मर्ज हुआ था, उसके बाद कबायली अज़ला में 2 राय थी। एक समझते थे कि मर्जर गलत हुआ है, एक राय ये समझती थी कि बेहतरीन हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब के बेहतरीन फैसले से कि उन्होंने मुझे नहीं, एक कबायली नौजवान को जो मिडिल क्लास से, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि वो इन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने कभी इलेक्शन भी जीत पाएगा, कभी असम्बली का हिस्सा भी बन पाएगा, आज इमरान खान साहब की वजह से वो सूबे का वज़ीर आला है। तो इससे जो कबायली नौजवानों या कबायली आवाम के जहनों में एक उम्मीद की किरण जागी है, तो वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कोई पाकिस्तान का कोई भी बंदा नहीं सोच सकता, ये सिर्फ कबायली अवाम ही सोच सकते हैं। अगर इन हालात में कोई गलत डिसीजन किया गया और इस तरह का कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और बहुत गलत रिएक्शन आएगा, और वो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। क्या पैगाम देना चाहिए फाटा बस मैंने पैगाम दे दिया, इस पर अमल करना। तमाम नेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब मौजूद है, जुनैद अकबर ख़ान साहब मौजूद है, पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब मौजूद है। मैं जुनैद साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने राय का इजहार करें। जुनैद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुद व या का नस्तीन। आप सबके आने का शुक्रिया। आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके ज़रिए सारे पाकिस्तानियों को, बल्कि सारी दुनिया को बता दें कि 9 अप्रैल को जो हमारी मुंतखब हुकूमत थी, जो आवाम से वोट के ज़रिए आई थी, और उसके ख़िलाफ़ फिर उस टाइम के इस्टबलिशमेंट ने और अपोजिशन की पार्टियों ने बैरूनी साजिश के तहत उसको गिराया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख़ को हम जो है लियाकत बाग में हम एक पुरअमन एहतजाजी जलसा करेंगे, और वो 1 दिन की एक्टिविटी होगी। और इस सिलसिले में कल सीएम साहब ने पेशावर में भी सारे KPK के MPs MNA साहिबान को बुलाया था, और सबको पे वाज़ेह किए कि आप सब ने इसमें भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है, और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत भी करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज सीएम साहब ने पंजाब के मुख्तलिफ रीजन की क़ियादत के साथ भी मीटिंग की। पंजाब के MPs MNAs हमारी मुश्तरका भी आज मीटिंग हो गई, और सबको ये बताया गया है कि ये चूँकि इसी दिन 4 साल पूरे हो गए एक ऐसा एक ऐसी हुकूमत जिसमें आवाम को जो है महंगाई का बोझ नहीं था, एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की उमंगों की तर्जुमान थी, एक ऐसी हुकूमत जिसमें पाकिस्तान खसूसन KPK और फाटा के इलाकों में अमन था, उसको एक साजिश के तहत जो है उसको गिराया गया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ये जलसा होगा, और हमने इस जलसे के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त दी है, और हम पुरअमन लोग हैं, और ये हमारी आईनी और कानूनी हक़ है, बनता है कि हमें
पुरअमन जलसे करने का इजाज़त दी जाए। अगर पॉलिटिकल हम एक तरफ दावा करते हैं और ये कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है, अगर जमहूरी मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी को आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करने देंगे तो मेरा ख्याल है इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है। लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करेंगे अगर हमें इजाज़त मिले या न मिले। लेकिन जहाँ से जितनी भी कारवां आएंगे और जहाँ पे वो रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला वहीं पर तो ये एक हम तो चाहते हैं कि एक ही जगह पे ये जलसा हो। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत वक्त ने और इदारों ने हमें मजबूर किया तो सारा पंजाब में जगह जगह पे जहाँ पर हमें रुका जाएगा इंशाअल्लाह ताला उस पे वहीं पे हम जलसा करेंगे। लेकिन सबको ये बता दें कि ये एक्टिविटी हमारी पुरअमन है और ये एक्टिविटी एक दिन की है और 9 अप्रैल को चूँकि हमने रियासत से बहुत कोशिश की, अब मफाहमत की कोशिश की, इसके बावजूद हमें जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सियासी स्पेस नहीं दे रहा है, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहा है, हमें जो है जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, हमारे जो है केसेस खान साहब के नहीं सुने रहे, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ ये जो महंगाई के हालात मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 9 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हम आइंदे के लाहे अमल का जो है इसमें जलसा ऐलान भी करेंगे। सिम साहब